भावना और लोक भावना का एक अनुशीलन जो चल रहा है। तो आज भी शुरू कर रही है अनुशीलन। हाँ। लोक भावना का क्षेत्र अति विस्तृत है। कार्तिक अनुप्रेक्षा के 489 गाथाओं में सर्वत्र स्थान करने वाली लोक भावना और धर्म भावना है। हाँ। 89 बोली बात कर दिया ना, लिखना। हाँ। हाँ, भावना है। अनित्य भावना से निर्जरा भावना तक 9 भावनाओं में कुल 114 गाथे हैं। मतलब उनकी ना 479 गाथा है, तो उसमें 114 गाथा में 9 भावना आ जाती है। जबकि अकेली लोक भावना जो है ना, वो में 69, मतलब 169 गाथाओं में अपने में सटे हुए है। भावना को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है उसने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। लोक भावना में भेद प्रवेश सहित 6 द्रव्यों के स्वरूप के साथ लोक का भौगोलिक निरूपण भी समाहित हो जाता है। मतलब उसमें लोग भावना भेद पर भेद करता सारा, जैसे द्रव्यों का प्लस भौगोलिक जो है ना, यानी कि उसका भूगोल जो है, उसको भी वो भी समाहित हो जाता है इस भावना में। संपूर्ण विषय वस्तु का विस्तृत प्रतिपादन इस समय यहाँ समय, तथापि लोक भावना का चिंतन प्रक्रिया एवं उसकी उपयोगिता पर सम्यक अनुशीलन अपेक्षित ही है। मतलब यह कि इसकी उपयोगिता क्या है, लोक भावना का चिंतन प्रक्रिया यह अपेक्षित है। यद्यपि लोक भावना का विषय वस्तु अत्यंत विस्तृत है। हाँ, उसी उसी से कर लो। वन प्लस कर दिया मैंने आपको। वन प्लस देख लेता हूँ। वन वन प्लस ये कौन? हाँ हाँ। हाँ, स्टिल हो गई शायद, आवाज भी नहीं आ रही तुम्हें कल में कुछ। रिकॉर्डिंग ऑफ। ये आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। ये हाँ जी, आवाज ठीक है। आ रही है जी। हाँ। है आ रही है बस। बोलिए। यद्यपि लोक भावना की विषय वस्तु अत्यंत विस्तृत है, तथापि अनेक ज्ञानियों ने इसका प्रतिपादन एक एक छंद में भी किया है। मतलब पूरी लोक भावना को ना एक छंद में ही कह दिया। मतलब इसका विषय, मतलब इसकी डिटेल तो बहुत ज्यादा है। कुछ ने तो इसके ऊपर पूरी किताब लिख दी है, और किसी ने एक छंद के अंदर सारी लोक भावना बता दी है। हाँ। फिर भी लोक भावना की संपूर्ण भावना को अपने उस एक छंद में ही समाहित कर लिया है। इस दृष्टि से हिंदी कवियों का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। ये देखिए जो नीचे लिखा हुआ है। किन्हू ना करो ना धरे, धरे धरे षट द्रव्य में ही ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। 6 द्रव्यों के द्रव्यों के समुदाय रूप। 6 द्रव्यों के समुदाय रूप इस लोक को ना तो किसी ने बनाया, ना कोई इसे धारण की है, ना कोई इसका विनाश कर सकता है। इस लोक में यह आत्मा अनादि काल से समता भाव बिना भ्रमण करता हुआ अनंत दुख सह रहा है। मतलब इसमें जोर किस पे दिया कि आत्मा अनादि काल से समता भाव बिना, समता नहीं आई उसके अंदर। तो जितनी आकुलता व्याकुलता है, मतलब मेन समता भाव के ऊपर बात की है। ये बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है कि लोक भावना में 6 द्रव्यों का समुदाय रूप लोक की बात भी चिंतन का विषय बनती है, और लोक की भौगोलिक स्थिति भी। किंतु मूल बात लोक के स्वरूप प्रतिपादन की नहीं है, अपितु सम्यक ज्ञान और समता भाव बिना जीव की अनादि परिभ्रमण की है। मतलब किसका है कि सम्यक ज्ञान के बिना और समता भाव के बिना जीव का यह परिभ्रमण चल रहा है। क्योंकि सम्यक ज्ञान और समता भाव की तीव्रतम रुचि जागृत करना ही इन भावनाओं के चिंतन का मूल प्रयोजन है। मतलब ये 12 की 12 भावनाएं यही काम करती है, क्या है कि मेरे अंदर समता भावना आए।
क्योंकि ये देखेंगे 12 की 12 भावना से जो कुछ हो रहा है उससे आपको ये पता है कि ये तो होना है, नित्य है, अनित्य है, अशरण है, वो सारा आपको समझ आ रहा है कि मुझे कोई शरण नहीं दे सकता। तो ये बात उस भावना से पता है। अब शरण नहीं मिल रही, कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो ठीक है। इन भावनाओं से वो सारी चीज जो है आपको समझ आती है कि यहाँ पर कहाँ कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। और जहां नहीं हो रहा तो ठीक है, सहज भाव में। तो ये भावनाएं क्या है, ये क्या है, समता भाव लाती है। ये समता भाव लाती है। और एक चीज है सम्यक ज्ञान। अब जितनी जितनी सम्यक ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा तो समता भाव भी आएगा। ज्ञान जितना आता जाएगा तो समता भाव आता है। हम आकुल व्याकुल होते हैं अज्ञानता में, अज्ञानता में। तो अलोकाकाश में ये षट द्रव्यमयी लोक निराधार, यानी कि निराधार का मतलब स्वयं के आधार पर, किसी और का आधार नहीं लिया, निरालंबी है। मतलब ये पूरे जैसा है, जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, वो जब छोड़ते हैं ऊपर जाके बीच में हो जाता है। ना ऊपर से किसी ने पकड़ा है ना नीचे से, कोई साइडों में कुछ नहीं है, निरालंबी। वो अपनी उस प्रेशर से जहां तक ऊपर तक जाना वहां जाकर वहां ठहर जाएगा। इसी तरह पूरा लोक इस आलोक में यहां पर है। इसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर से कोई टांगा नहीं है, ये सब बीच में ऐसे ही है। और बिल्कुल गैस के गुब्बारे की तरह वहां टिका हुआ है। वैसे ही पूरा का पूरा लोक, इतना विशाल लोक। इस लोक का कोई भी कर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि यह अनादि अनंत अमिट है। इस लोक में कर्म की उपाधि के कारण जीव पुद्गल नृत्य कर रहे हैं। खेल किसका हो रहा है? किस कर्म की उपाधि जो है, जो कर्मों का संग्रह हुआ हुआ है, वो उसके कारण जो है, जो एकत्रित किए हुए कर्म कारण जीव और पुद्गल ही नृत्य कर रहे हैं। पाप पुण्य के वश जीव निरंतर दुख सुख भोग रहा है। और ये क्या, पाप पुण्य के वश होकर जीव निरंतर सुख दुख भोग रहा है। यद्यपि ये जीव अपनी करनी का फल स्वयं ही भोगता है, तथापि उसे दूसरों के सिर दोषारोपण बढ़ता रहता है। अब उसका जो दोष है ना, वो दूसरों के सिर मढ़ता है। ये उसकी वृत्ति ही उसके दुखों की श्रृंखला का अर्थात परिभ्रमण का मूल कारण है। इसमें जो जो दुख आ रहे हैं, तो 12 भावनाएं क्या करती हैं कि उस दुख का स्वरूप बताती हैं कि भाई तेरे को होना ही है, ये अनित्यता है ही है, ऐसे ही है। वो सारी भावनाओं से वो सब पुष्ट हो जाती है कि उसको बाहर कुछ जो कुछ हो रहा है ना, उससे हलचल नहीं होती। और ये दुखों की श्रृंखला क्या, परिणमन का मूल कारण क्या, कि उसकी यही वृत्ति है कि वो जब भी कुछ ऐसी उसको समस्या आती है, उसका दोषारोपण ना उसको दूसरे के ऊपर जाता है कि उसने करा। अतः हे भव्य आत्माओं, यदि अपना हित चाहते हो तो संपूर्ण लोक की सभी इच्छाओं और आशाओं को मेट कर और उनका कारण मोहिनी कर्म का नाश करके निज पद में स्थिर हो जाओ। ये सारा जो सुख और दुख है, ये किसके कारण है? राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष मोहिनी कर्म के कारण है। तो अब मोहिनी कर्म के कारण ही आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। जितनी भी ये तृष्णा है, लिप्साएं हैं, भावनाएं ऐसी है किसी चीज को ग्रहण करने की है, ये सारी इच्छाएं आशाओं को मेट कर और उनका कारण क्या है? मोहिनी कर्म। और उन करके निज पद में स्थिर हो जाओ, मोहिनी कर्म उनसे लेकर। तो मोहिनी ये सब हम कर लेते हैं, तो यदि ऐसा कर सकें तो तुम्हारा आवास लोक के शिखर पर होगा। मतलब क्या? सिद्ध गति, सिद्ध गति अर्थात तुम्हें सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। हमें यह समझना है कि इस लोक में जीव परिभ्रमण का कारण रूप कर्ता बुद्धि और दूसरों के माथे स्वयंकृत अपराधों को मरने की अनादि कालीन ये वृत्ति दुष्प्रवृत्ति का भी परिचय दे दिया गया है। ये दोनों खेल हो रहे हैं, एक तो अपनी कर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, और दूसरों के माथे स्वयंकृत अपराधों को, कि कुछ जो अपने किए हुए हैं वो दूसरे के सिर पे मरने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है निमित्तों को दोषी ठहरा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये जो है ना, तो यही सारी जो प्रॉब्लम है ना, यही हमको संसार के अंदर घुमा रही है। और फिर जहां हम कुछ करके कुछ करते हैं तो साथ ही हमारी कर्ता बुद्धि आ जाती है कि करने वाला मैं हूं। तो अंत में जगत की आशा छोड़ने और मोहिनी कर्म के क्षय करने की पावन प्रेरणा देते हुए अपने त्रिकालिक ध्रुव आत्मा में स्थिर होने का अनुरोध भी किया गया है। और इसका फल मुक्ति की प्राप्ति बताकर प्रेरणा को सबल बना दिया गया है। इस प्रेरणा को कि अगर मतलब ये सारा त्रिकालिक मेरी आत्मा में स्थिर होने की, देखिए सबसे पहले है कि जब उसकी ये, अब आत्मा का स्थिर कैसे होगा? एकत्व की भावना आएगी, एकत्व की भावना आएगी, हटने के लिए दूसरे अनत्व की भावना जो है,
कि अन्य अन्य वो सब मेरे से अलग हैं, मैं एकत्व। तो जितना मैं एकत्व में आ रहा हूं, जितना बाहर की परिधि से छूटकर अपने केंद्र में आता हूं, उतना मेरा बचाव हो रहा है। जितना मैं फैलता जा रहा हूं बाहर की तरफ को, उतनी मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उतना मुझे सुख और दुख अपने आप को सीमित करना। अपने आप को सीमित करना है। और उसके लिए सीमित करने के लिए एकत्व की भावना बताई गई। एकत्व की भावना से हम उधर आएंगे, एकत्व की भावना। तो जैसे हमने पहले जो था कि पहली तीन भावनाओं के अंदर जो है अनित्य, अशरण और संसार भावना, ये तीन हमने करी। फिर उसके बाद में आ गई एकत्व, अन्यत्व और अशुचि भावना, अशुचि भावना आई। फिर उसके बाद में आश्रय, संवर, निर्जरा आई, निर्जरा आई। अब उसके बाद ये लोक भावना है। लोक भावना ये 10वीं भावना हुई, लोक भावना। और इससे हमें क्या कि मुक्ति की तरफ अभी जो है ना, हमें क्या करा कि सारे संयोगों से हटा दिया गया, फिर शरीर आदि से आपको अलग कर दिया गया, और उसके बाद कर्मों से अलग कर दिया गया। तो ये क्या है कि सारा सिस्टम जो हमारे आया हुआ है उस सबसे अलग होना, यानी कि वैसे ही जैसे शरीर आदि, द्रव्य कर्म आदि जितना है, और भाव आदि, भावों से आप अलग हो गए, आप अलग हो गए। ये तीन ही जो है हमने लगाए हुए हैं। इसके बाद में बताया गया कि तू इसमें दूसरों पे जो घटना घट रही है उस पे दूसरों पे दोषारोपण मत कर, और अपने अंदर कर्ता भाव मत ला, जो ठीक है। और इससे क्या होगा, और सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया, समता भाव, समता भाव पे दे दिया लोक में कि अपने ऊपर करेगा तो सुंदर प्रकट होगी। अब समता भाव कैसे आएगा, तो समता भाव के लिए कि ये सब कुछ, ये अगर हम समझते हैं कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, कुछ भी तेरे साथ, मतलब उसी बात पे फिर वापस आ रहे हैं कि तेरे साथ कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा, कोई तेरे साथ अन्याय नहीं कर रहा है। जो कुछ बाहर नृत्य हो रहा है वो तेरे कर्मों के कारण हो रहा है, तेरे कर्मों के कारण हो रहा है। उसमें तू अगर तुलनात्मक और प्रतिक्रियात्मक रूप से देखता कि ये अच्छा है ये गलत नहीं है, तू बस उसको देख, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी बनी हुई है, ये फिल्म ऑलरेडी बनी हुई है कर्मों के अनुसार जो बाहर नृत्य हो रहा है। तू जस्ट ज्ञाता दृष्टा हो जा उसका। लेकिन हम उस समय वहां पर ना उंगली उठाते हैं, अनुभव के स्तर पर चले हाँ, जाते ये जो है ना ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जैसे ये देते हैं, ऐसा करते हैं, उसी समय हमारी अलग डेवलपमेंट चालू हो जाती है कि हम ऐसा नहीं, ऐसा चाहते, क्योंकि कोई और करने वाला नहीं है। जो कुछ अब मेरे सामने आ रहा है या मेरा ही भाव भाव भाए हुए हैं, उस समय के भाव से भाए हुए हैं, जैसी वहां परिस्थिति थी। आज जो परिस्थिति है उसमें मैं नए भाव पा रहा हूं, ये फिर बनकर शेप लेकर आएंगे जब, वापस आएंगे। उसमें भी स्थिति कुछ और होगी, तब भी मैं दुखी हो जाऊंगा। तो अभी जो कुछ पूरा किया हुआ ज्ञानता में जो करा हुआ वो सामने जो आ रहा है, इसको स्वीकार भाव से ले ले, और यही मन में सोच के कि तेरा ही करा धरा है, इसमें कोई और दोषी नहीं है। ये बात बड़ी अंदर से क्लियर हो जाए क्लियर। कि जो बाहर रचना जो हो रहा है, जो ये बाहर खेल हो रहा है सारा, ये नृत्य हो रहा है, ये सारा बाहर का है। तू इससे हट जा, और इसको हटेगा, इनको हटाएगा अपने से, तो बेहतर अन्यत्व को, तो एकत्व में आ जाएगा। और खेल किस में होना है, अंदर ही होना है, अंदर ही होगा। अंदर ही होना है। जो खेल होना है वो मेरे अंदर ही होना है। तो इससे क्या है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्जरा भावना के उपरांत आने वाली इस लोक भावना को लोक के शिखर यानी कि मोक्ष से जोड़कर अद्भुत संधि बिठा दी गई है। इस कारण वैराग्यवर्धक भावना को अद्भुत बल मिलता है, और भावनात्मक चिंतन का वेग, वैराग्य भावना का उद्वेग, और अपने पूरे प्रभाव पर कायम ही नहीं रहा, अपितु वृद्धिगत हो रहा। मतलब ये भी नहीं कि जहां तक पहुंच गया वो वहीं रुक गया, नहीं, वो वृद्धिगत है, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो अपितु वो वृद्धिगत हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि होती जा रही है लगातार। हे आत्मन, निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह समझकर मिथ्या भावों को दूर करो, षट द्रव्य में लोक के स्वरूप को भली भांति विचार कर अपने को देखो, अर्थात आत्मा का अनुभव करो। अब इसमें जो है ना, षट द्रव्य में लोक के स्वरूप को भली भांति, ये स्वरूप हमने जाना था कि मैं जीव द्रव्य, बाकी पांच द्रव्य, मैं अमूर्त, और उनमें भी चार मूर्त है, एक ही मूर्त है, मूर्त है। इस स्वरूप को भली भांति समझकर कि मुझे इनसे भी अलग होना है, ये भी क्या है, ये भी किसी काम के नहीं। और मैं जीव जो है ना, जीवास्तिका में मैं जीव भी अलग हूं,
अनंत में से। और वो हमने जब विचार करते हैं कि मैं अलग हूं, मेरा इनसे भी कोई संबंध नहीं, एक जीवाश्री काय है, उस जीवाश्री काय में भी तो अनंत जीव है, मेरा उनसे भी कोई संबंध नहीं है। तो ये जब जब करके फिर उस टाइम उसने अपने को सब चीजों से अलग कर दिया, बाहर की सारी चीजें जिनके साथ हमने अपना कनेक्शन जोड़ा हुआ था, संबंध जोड़े हुए थे, वो सारे अलग हो गए। तो ऑटोमेटिकली वहां से अगर कटेगा तो कहां जाके रुकेगा? अपने अंदर ही रुकेगा। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान साधना में, और बाहर से कट नहीं रहे। इसलिए असफलता हो रही है कि अंदर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान साधना में बैठकर अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कट ऑफ होने की नहीं कर रहे। काम तो एक होगा ना, दो हाँ। सेपरेट। वो अगर हम बाहर से अलग हो जाएं, भावते अलग हो जाएं, द्रवते तो कहाँ अलग होंगे, भावते अलग हो गए कि ये हमारे है ही नहीं है, ये सब अलग अलग है। तो उससे अगर हटेंगे भावते, तो फिर हम अंदर आ जाएंगे, अंदर अंदर आ जाएंगे। तो लोकेशन हमारी अंदर होगी। अब अंदर से हमने इसको जो है ना, अब इसको क्या कि इसको भावते अंदर समझना है, अंदर आने का। द्रव्यते और भावते दोनों ही काम होंगे जब मुझे ये हो जाएगा कि जो कुछ होना है मेरे अंदर में और मेरे द्वारा ही होना है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। और तुझे क्या करना है कि तुझे उस पर दृष्टि डालनी है, तेरा काम इतना ही है, बाकी काम उसके जुम्मे है। उस आत्मा के ऊपर तूने अपनी दृष्टि ले गया, तेरा इतना काम है, बाकी काम उसने कर देना है। दृष्टि, मैं उसमें इसी में सफल नहीं हो पा रहा कि मेरी दृष्टि वहां टिक जाए। सारा यही कार्य है कि मुझे मेरी अपनी दृष्टि को उसके ऊपर लेके जाना है, उस पर टिकाना है। हे आत्मन, निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह समझकर मिथ्या भावों को दूर करो और षट द्रव्य में लोक के स्वरूप को भली भांति विचार कर अपने को देखो। मतलब सारा वो जो षट द्रव्य में लोक है ना, जितना पसारा फैला हुआ है लोक का, जिसमें हम संसारस्थ हैं, जिसमें वो उस विचार करके फिर अपने को देखो, उन सबको अलग कर दो, ये मेरे किसी काम के नहीं। अर्थात आत्मा का अनुभव करो। उसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये षट द्रव्यों को तो मात्र जानने की बात कही है, ये सिर्फ इनको जानना मात्र था, ये षट द्रव्य जो है जानने मात्र थे, पर आत्मा को निहारने का आदेश दिया। खेल तो वही है ना जीना तो कि आत्मा में ही है। आत्मा को निहारने का आदेश दिया, उनको सिर्फ जानना है। वो जान गए, अब बात ठीक है, जानकर उनसे अलग, ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरे किसी काम के नहीं। क्योंकि पर द्रव्य होने से षट द्रव्य तो मात्र ज्ञान के गेय ही हैं। ये छह के छह द्रव्य मात्र क्या ज्ञान के गेय ही हैं, जानकारी है। पर आत्मा निज द्रव्य होने से परम उपादेय है, और यही ध्येय है। मतलब ये जो है निज द्रव्य जो अपनी आत्मा है, ये परम उपादेय है, और ध्येय भी यही है। बाकी सारे क्या है? वो ज्ञान के गेय है, ये है। तो जानकारी जब गेय सामने आता है, गेय आता है, तो गेय से मुझे क्या लेना देना? हम उन गेयों में फंस रहे हैं, गेयों में फंस रहे हैं। और ये जो है ना, ये परम उपादेय, ये मेरी आत्मा है, परम उपादेय। और ये और ध्येय भी मेरा यही है, साध्य भी मेरा यही है, साध्य भी यही है, साध्य भी यही है, इसी को ही साधना है, इसी में ही रहना है, ध्येय भी यही है। तो जब सारा खेल यही होना है, तो मैं बाहर क्यों कर रहा हूं, बाहर क्यों जा रहा हूं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र रूप मिथ्या भावों के निवारण करने का एकमात्र उपाय अपनी आत्मा को निहारना ही। बस ये हम निहारना आ जाए, आत्मा को निहारना आ जाए। मतलब जैसे ही हम छूटे कहीं, मान लिया हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय में लगे हैं, तो हम क्या है? अपनी आत्मा के साथ हैं। अगर स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम और भी आगे चले गए। अब जिसको ये दोनों नहीं हो रहा, वो सेवा में लग जाता है। अगर निष्काम भाव से, मन से, पूरे मन से वो सेवा कर रहा है, तो वो नौवें के ऊपर आ गया, नौवें तप के ऊपर। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों है। अभ्यंतर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाह्य है, तप है, वो भूमिका बना रहे हैं, वो भूमिका बना रहे हैं। ये अंदर का खेल है सारा। लेकिन इससे जितना जितना उत्तरोत्तर आगे जाते हैं, उतना उतना बढ़िया। और ध्यान के बाद भी जब वियुक्त सर्ग में जाते हैं या काय सर्ग में जाते हैं, तो उसमें और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। पर मैं ये सारे जो है ना, ये सबकी सिचुएशन के अनुसार है। एक सिर्फ स्वाध्याय कर रहा है, एक सिर्फ ध्यान ही कर रहा है, और एक दोनों नहीं कर सकता, वो सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है।
और एक ऐसा है कि वो स्वाध्याय भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, और साथ में विपसर्ग भी कर रहा है, और धीरे धीरे वो विपसर्ग में आता जाए, विपसर्ग में आता जाए, क्योंकि उसको पता है कि 12वां तप है, इसकी रिटर्न सबसे ज्यादा है, इससे स्वीकार करो ज्यादा, उसमें। इसकी सबसे ज्यादा है। अब यह ये स्थितियां कैसे आती हैं कि कैसे सेवा करते करते, सेवा करने से ही उसका, उसमें भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपशम होता है, उसमें भी होता है। सेवा करते करते, सेवा करते करते उसको फिर धीरे धीरे, कई लोग सेवा से शुरू होकर फिर उन्होंने स्वाध्याय पे आए, सेवा करते हुए उनका स्वाध्याय ऐसे भी हो गया कि जिसकी सेवा कर रहे थे जो ज्ञानी, उसके साथ वार्ता करते करते उनका स्वाध्याय होने लगा, वो सेवा करते रहे, उनका स्वाध्याय हो गया, उससे ज्ञान मिलता रहा, वो ज्ञानी की सेवा करते हुए, और स्वाध्याय हो गया, स्वाध्याय से फिर ध्यान में आ गए। तो बेसिकली काम तो ध्यान में होना है, पर शुरुआत हम कहाँ से करें? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तो हमें वहीं से करनी होगी ना, कि हमें सेवा करनी है, व्यावच की जो होगा, और उसके लिए आपके अंदर विनय होनी चाहिए, विनय होनी चाहिए, विनय से शुरू करोगे तो इस, अब समझना यह है कि हम एक्चुअल में हम करें क्या। जो व्यक्ति जहां पर है ना, उसको अपनी असेसमेंट नहीं हो रही। अब हरेक के लिए स्वाध्याय करना आसान नहीं है, स्वाध्याय करना आसान नहीं है, उसकी उतनी रुचि आनी चाहिए। पहले तो अपनी रुचि देखे, मेरी रुचि क्या है। अगर रुचि सेवा की है तो उसमें जुट जाए। स्वाध्याय में अगर चीजें समझ में आने लगी धीरे धीरे, क्योंकि स्वाध्याय में बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। जैन धर्म में सिद्धांत और ऐसी चीजें हैं कि वो जब आगे बढ़ता है ना, वो आगे बढ़ना उसका मुश्किल हो जाता है थोड़ी में, मतलब उसको, हाँ, उसको बहुत बहुत क्लैरिफिकेशन चाहिए, आगे जाके वो चीजें समझ नहीं आएंगी बार बार, और उसको उसको ऐसा लगेगा कि मैं भटक गया हूं जैसे। क्लियर नहीं होगा तो हाँ, भटक जाएगा। उसको बहुत स्वाध्याय बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। और ये भी है कि वो ध्यान पे भी जा सकता है सीधा, उसके लिए स्वाध्याय की जरूरत नहीं। अगर खाली ध्यान करता है, मैं करूँ उसकी नहीं है, उसको समझ आती कि मेरे से स्वाध्याय नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रही, तो मैं ध्यान करता हूँ, और ध्यान से भी काम हो जाएगा। क्योंकि ये हमने अभी स्टार्टिंग जो है ना, बात खेल हो रही सम्यक दर्शन की, कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे हो जाए। तो सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान की, यह जरूरी नहीं कि इतना ज्ञान होना चाहिए। एक जगह मैंने ये भी आगू में भी पढ़ा है कि मतलब सम्यक दर्शन के ऊपर भी हमारी नजर नहीं होना, हमारे का तो खाली हम मेरे को आगे बढ़ना है बस, खाली मिथ्या की तरफ। नहीं नहीं, उसको पकड़ेगा क्या ना, जब तक किसी चीज को कुछ दिखाओगे नहीं ना। आपको ये, अगर आपको ये बताया जाए कि आप ध्यान करो, उससे आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो आपकी रुचि बन जाएगी। उसके क्यों, ऐसे ध्यान कैसे नहीं रखोगे? क्यों करोगे? क्यों नहीं, क्यों करोगे जब आपको पता ही ना हो कि इसका जो है, इसके अंदर, इसके इस, देखो किसी चीज को, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे, उसके लक्षण पता होते हैं, उसको पकड़ते हो, प्लस मुझे इससे क्या रिटर्न मिलेगी, पहले चीज तोलता है कि मैं ऐसा करूंगा। तो संयम क्यों लिया आपने? मुक्ति की बात रखे ना दिमाग में। संयम लेता है तो आदमी क्या है कि भाई मैं इससे, पीछे देखता मेरा छुटकारा हो गया, आगे मैं निकल रहा हूं, बढ़ रहा हूं। जब तक आपको हर चीज की रिटर्न नजर नहीं आए ना, कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, वो होनी है ना। ऐसा नहीं है। बिना बिना लाभ के, बिना लाभ के आप जो है, आवाज कम की हुई है। नहीं, हाँ, हम चेक कर रहे हाँ। हैं। तो आप लक्ष्य को कहाँ रखेंगे ना, आपको पता मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरा, मैं ऐसा करता हूं, मेरा ये नुकसान हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मुझे ये लाभ होगा, बस इतना काफी है आपको लगने के लिए। मतलब ये, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि संसार के अंदर, जहां पहले जो आया शब्द ये, आपको संसार खारा लगता है, ये कल हमने पढ़ा था, कि क्या संसार खारा लगता है? संसार से आपकी वृत्ति दूर हो रही है, मतलब ये हट रहे हो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बाहर मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, जैसा। तो वहां से हटता है ना आदमी, हटता है। अब हटना चाहते हो कि नहीं हटना चाहते हो? हटना, फिर उसके बाद हम अपने को असेसमेंट करें। अब अपने को असेस करें तो वो ध्यान करें। अब ध्यान कौन करता है? व्यक्ति जिसकी योगों की थोड़ी स्टेबिलिटी हो। एक ध्यान कर रहा है, उससे बैठे नहीं जा रहा 48 मिनट। अब उसको देखना है, मैं करूं, उससे नहीं बैठा जा रहा, उसकी शरीर की स्थिति ऐसी है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाता है, वो कुछ होने लग जाता है, वो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करे फिर। अब वो ध्यान को पकड़कर और ध्यान को कर नहीं पाता। उससे क्या होता है, जब आपको रिटर्न नहीं मिलती, तो उसके बिना काम करता है। क्योंकि जब तक आपकी रुचि है ना, वो 10 रुचियां आई है ना, 10 रुचियों से ही वो ध्यान में जाता है। उसमें कोई एक ऐसी रुचि होनी चाहिए जिसमें नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, और ये मैं करूंगा, और उसको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। रुचि होनी बहुत जरूरी है।
जिसको रिटर्न होता है। जिन लोगों ने पहली बार शिविर करा है और उसको कुछ उसका परिणाम नहीं नजर आया, वो वो छिटक गए। जिसको कुछ परिणाम नजर आ गया कि नहीं, इसके कारण शांति मिल सके, शरीर के लिए अच्छा रहा, बहुत आनंदित हुआ, उसने फिर दोबारा किया, 3 बार कर। और कुछ कुछ को है कि एक ही शिविर के अंदर ही काम बन जाता है, एक शिविर करके ही उसको जो है ना, ये डिपेंड करता है कि उसने कितना उसको अपना समय दिया, किस भाव से किया। एक होता है टोटल 100% दे दिया, तो उससे रिटर्न आई, उससे रिटर्न आई। तो अपने को यह है कि रुचि रुचि से करो किसी काम को, और अपनी क्षमता को असेस करके करो। मतलब ऐसा है ना, कोई व्यक्ति तप में लगा हुआ है, कोई उसमें सेवा में लगा है, सेवा भी अनमनेपन से कर रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो भी काम नहीं करेगी। स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी ऊपर ऊपर से रट लिया है, उसमें गहराई से नहीं गया, वो भी काम नहीं आएगा। समय जाता है, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। जिसको पूरी तरह समझ नहीं आती ना, कभी वो देखा किसी स्टूडेंट को, वो एक सब्जेक्ट उठाएगा, 10 मिनट किताब पढ़ेगा, फिर पता नहीं क्या ध्यान में आएगा, वो किताब उधर रखेगा, दूसरी पकड़ लेगा, तीसरी पकड़ लेगा, दूसरा सब्जेक्ट, ये नहीं, उसको मैथ कर लेता हूँ पहले, वो मैथ कर ले, कहीं टिका ही नहीं। ऐसे बड़े स्टूडेंट देखे हैं कि वो दिन भर में वो बैठे ना, 5-7 किताबें रखी हुई हैं, वो भटक ही रहे हैं। और एक है कि आज आज जो है ना, स्कूल का काम कर लिया, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना, उन्होंने एक बुक रखी और उसको पढ़ लिया, अगले दिन दूसरी पढ़ ली जिसकी जरूरत है। अब उसमें उस 2 घंटे की स्टडी में उसने 4 विषय इधर से उधर घुमा दिए, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं गया, एक भी नहीं। अपने को ये लक्ष्य ऐसा है कि टारगेट रख के करना पड़ेगा। एकाग्रता कहाँ आएगी? वही आएगी कि मेरी जिसमें रुचि है, तो मेरी रुचि कहाँ पड़ी है। मतलब हम ना अपने आप का विश्लेषण नहीं करते, एनालाइज नहीं करते कि मेरी क्षमता क्या और मैं क्या कर सकता हूं, बस उसी से काम हो। हमें अपनी क्षमता भी नहीं पता, रुचि का भी कुछ पता ही नहीं है, कभी मन में ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है। अब किसी ने ये कह दिया तो ध्यान कर लिया, शिविर में चले गए, कभी स्वाध्याय हुआ, कभी कभी प्रवचन सुन लिया। मैं कह रहा हूं, जो प्रवचन सुनता है वो लगातार कंटिन्यूएशन में सुनता है, तो इम्पैक्ट आएगा उसका। और जो कैजुअल अप्रोच से सुनता है, देखिए कैजुअल अप्रोच से आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जिसके ऊपर ये धर्म ले जाता है। ये चलता फिरता काम नहीं है धर्म में, जाते जाते इसे थोड़ा देख लिया जरा, इस ऐसा नहीं। इसका ये बहुत गहराई का है, बहुत गहराई का है। टाइम पास वाली चीज नहीं है, टाइम पास की चीज नहीं है। आपको एक फील्ड, एक लाइन पकड़ लो, मैं कह रहा हूं कोई सी भी पकड़ लो धर्म की, उसको आपने पकड़ लिया ना, उससे काम हो जाए, काम हो जाए। और ये जो अभ्यांतर तप है ना, इसके लिए भूमिका उसकी होनी चाहिए बाहर की, और अभ्यांतर तप पकड़ के करे। क्योंकि आत्मा के निहारने, ये निहारने यानी दर्शन करने का, आत्मा का जानने का, ध्यान करने का नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। हम अंदर टिकने लग गए ना, हमें आनंद आने लगा ध्यान करते हुए। मतलब ये बात है कि जब समय मिले तब मैं ध्यान करूं, अगर ये आ गया, या स्वाध्याय करने का भाव आ गया, तो वो उस ढंग से उसकी जितनी उसकी कंटिन्यूटी होगी, जितना उसके साथ उसका जमाव, मतलब कुछ और ध्यान जाएगा ही नहीं। हमने ऐसा पढ़ा था ना कि उस टाइम वो प्रतिक्रमण कर रहे हैं कुछ, या कोई मिलने वाला आ गया, बस उसको इशारा कर दिया, कुछ नहीं, अपना काम चालू रखा उसने। उसमें कुछ कुछ देर समझ, मतलब स्वाध्याय कर रहा है तो कोई आ गया, ठीक है, वो बैठ गया, चला गया, कुछ नहीं, कोई बात करनी नहीं। और इतनी एकाग्रता चाहिए स्वाध्याय में। जगत को जानकर उससे दृष्टि हटाकर निज आत्मा में स्थिर हो जाना ही लोक भावना, ये 2 बार आ गया, लोक भावना के चिंतन का सुपरिणाम है। यही कारण है कि लोक भावना के चिंतन का मूल केंद्र षट द्रव्यमयी लोक से भिन्न निज आत्मा की उपासना करने की प्रेरणा देना ही रहा है। संपूर्ण लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तेरा जन्म ना हुआ हो। हे आत्मन, तू इस जन्म भूमि में ही क्यों रचपच रहा है? यदि कर्मों के बंधन से बचना है तो इससे अपनत्व को तोड़ो। अपनत्व कैसे टूटेगा? जब अंदर एकत्व आएगा, एकत्व आएगा। राग छोड़ो, इसी में ही भला है। इस जगत में तेरा कुछ भी नहीं है, जगत अलग है और तू अलग है। मतलब हम जो फंसे हुए हैं, हम मेरा तेरा ये सारा, ये भूल है हमारी। हाँ, इसी में फंसे हैं। ये स्पष्ट प्रतिभासित होता है
ये सारा क्या है कि जगत में तेरा कुछ भी नहीं है। कोई जैसे व्यक्ति जाता है ना, वो सारे लिंक टूट जाते हैं, तेरा कहाँ। अब के बिछड़े कब मिले, फिर कोई मिलना है किसी के साथ, फिर कैसे क्यों हम निभा रहे हैं इतनी चीजें। क्योंकि लोक षड द्रव्यों का आवास है, इधर ढूंढने षड द्रव्य में ही है। तू चैतन्य मूर्ति परमात्मा तुल्य आत्मा है। ये तो षड द्रव्य है ना, द्रव्य में ही है, पर तू तो चैतन्य मूर्ति परमात्मा है, तुल्य आत्मा है। यदि जगत अर्थात लोक से लगाव है तो 343 घनराज्यों में ही वास है, उनसे अलग हो जा। मतलब यह कि लोक से अगर अगर हमारा लोक में इतना मतलब लगाव हो गया अगर, तो फिर 343 घनराज्यों से निकल नहीं सकता। प्रीति बढ़ा भी क्योंकि जहां जहां मैं जा रहा हूं, जिन जिन शरीरों के साथ रिश्ता है, जिन शरीरों से तू निकला है, जिस शरीर से निकला है, उसी शरीर में बार बार प्रवेश करना चाहता है, तो तू कैसे बच सकता है शरीरों से, जन्म मरण से कैसे निकल सकता है। अगर तेरी भावी रहती है कि मैं उसी शरीर में प्रवेश करता रहूं, तो वनवास से निकलकर तभी घरवास होगा। वनवास से निकलकर मतलब उससे अलग हो जाना है। ये 343 घनराज्यों का जो वास है ना, इनसे अलग हो जा। वनवास से निकलकर तभी तेरा घरवास होगा। तुझे अपने घरवास मतलब आत्मा में जाना, आत्मा में जाना। जगत से भेद विज्ञान एवं वैराग्य भाव पर ही विशेष बल दिया गया है, लोक के स्वरूप या आकार पर नहीं। लोक के स्वरूप मतलब यही वैराग्य का जो है ना, मतलब लोक का स्वरूप ऐसा है, ये आकार है। हालांकि हम भूगोल में पढ़ते हैं 14 रजू ऊंचा ये हो रहा है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का, ये हमारे उसमें वैसे कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। ये समझने के लिए ये है। समझने के हाँ, लिए है। क्योंकि वो लोक की पिक्चर दिमाग में रहती है। जब षड द्रव्य की बात करते हैं हम, तो सारा रहता है। पर जिसको ये नहीं भी आता, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः यह अत्यंत स्पष्ट है कि लोक भावना के चिंतन में जगत से विरक्ति एवं भिन्नता की प्रबलता ही मुख्य है। ये सब 169 ये जो है ना गाथाओं में लोक भावना का विस्तृत विवेचन करने के उपरांत कार्तिक की अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय लोक भावना के चिंतन का फल बताते हुए लिखते हैं कि लोक के स्वरूप को उपशम भाव, ये उपशम भाव वो नहीं है, ये मतलब समता भाव है। उपशम भाव से जो मनुष्य अपने को एक आत्म स्वभाव रूप होता हुआ ध्याता है, वह कर्म समूह का नाश करके उसी ही लोक का शिखामणि अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। मतलब उसमें अपनी आत्मा को, एक आत्मा को ही ध्याता हुआ, बस वो आत्मा नहीं ध्या रहा है, और वह कर्म समूह का जो है ना, वो क्या है, नाश कर देगा। कर्म समूह निसत्व कर देगा उन कर्मों को, करके उसी लोक का शिखामणि यानी ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है, अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा अनुसार लोकालोक के स्वरूप का विचार कर, लोकाग्र में विराजमान सिद्ध स्वरूप का स्मरण कर, राग द्वेष को दूर कर आत्मा के स्वरूप को संवारना ही वास्तविक धर्म है, मोक्ष मार्ग है। इन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन शॉर्ट में दे दी कि क्या है उन सिद्धों को, कि सिद्धों समान मैं हूं। और फिर राग द्वेष को दूर कर, न वो राग द्वेष नहीं करते, तू यहां पर राग द्वेष मत कर, और आत्मा के स्वरूप को संवारना ही वास्तविक धर्म है और मोक्ष का मार्ग। इसमें जितना जितना हम आत्मा की तरफ जितना देखेंगे, उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट ना चरित्र मोहनी पे होता है। चरित्र मोहनी पे होता है। चरित्र मोहनी की धुलाई जो है ना, वो सिर्फ आत्मा के ऊपर दृष्टि करने से होती है। कोई किसी प्रत्याख्यान से उसको कम नहीं कर सकते, तो उसके समीप जाते हो, सबसे ज्यादा इस पे इम्पैक्ट आता है, चरित्र मोहनी। फर्क तो सभी कर्मों पे पड़ता है, पर सबसे ज्यादा जो है चरित्र मोहनी के ऊपर आता है। ये वर्णन किया गया है। हो बेटा, नहीं बदल, पेज बदल गया ना? अभी 10-11 नहीं, पेज बदल गया। अच्छा, 17-18 वो टेम्पो बना होता है, उसका ये पॉइंट, जो वो पॉइंट लिंक था इसके साथ। चलो एनीवे, तो बात कुल मिलाकर समझनी क्या कि लोक भावना में, अब लोक भावना के लोक के बारे में क्या जान रहा है, तुझे इस लोक से हटना है, और तेरा जो लोक है ना, वो तेरी आत्मा है, तेरा आत्मा है। तो वहां से निकलकर तूने यहां आना है, तूने यहां आना है, और बाहर को कैसे हटाना है। और इस काम के लिए 12 भावनाएं बहुत उपयुक्त है। ये 12 भावना से मतलब, ये भावना हमें बताती है कि भाई, बड़े प्यार से उन्होंने अलग कर दिया हमें, संयोग से अलग कर दिया, शरीर से अलग कर दिया, कर्मों से अलग होना है हमें। और लक्ष्य क्या है कि भाई मुझे इनसे अगर अलग हो गए, तो सारा क्या हो गया। हाँ, तो मतलब क्या है, जो बिल्कुल आत्मा की डेफिनेशन
क्या है, एकत्व विभक्त आत्मा, मतलब विभक्त करना है, ये विभक्त करके एकत्व में आएगा, एकत्व में आएगा आत्मा। जितने इनको विभक्त कर दो, ये मेरे किसी काम के नहीं। मतलब साहब होता है ना, वो कहते हैं कि मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, मतलब मुझे, हाँ, हाँ, ये किसी काम की नहीं है। हाँ, तुम सामने से हटा लो, मतलब दुनिया, दुनिया तो नहीं हटा सकते, तू नहीं हट, तुझे ही हट पड़ेगा ना। हटाते नहीं है, हटाते नहीं है। हाँ, दृष्टि बदलते हुए बड़े बड़े हाँ, समझाए। ये तभी होता है जब व्यक्ति दुखी है। अब जो जिसने ये लाइन बोली वो दुख में बोली, नहीं तो वो सारी दुनिया को समेटना चाहता है। जिसके पास, जो अब सुखी होता है, वो तो सारी दुनिया को अपने में समेटना चाहता है, और दुखी होता है तो कहता है अपने से हटा लो ये। दुखी अपना नहीं होता है, थोड़ा होता है। चलो, अपने में कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास होने के लिए क्या चाहिए मुझे, कि मैं अपने में चला जाऊं, मतलब वो आपका गुस्सा है। दिन में कहीं पर कोई टाइम कुछ हो, अपने में बाहर, दिन में ज्यादातर कंटिन्यूटी। क्या हो गया, मैं समझ नहीं। अच्छा, कनेक्शन गया तो फिर ये तो रुके हुए हैं, सब चल रहा है। अब ठीक हो गया ना, आप मैसेज आ गया। हाँ, ठीक हो गया, तो अपने को रुकना है। अच्छा, मंगल पाठ।